कि इंसान तारीफ़ों से मुकम्मल नहीं होता, इंसान तनकीद से मुकम्मल होता है। सही कह रहे हैं। तो वहीद मुराद पर तनकीद करने वाले इर्द गिर्द लोग नहीं थे, सारे तारीफ़ करने वाले थे। वहीद मुराद ने समझा ही नहीं इस ज़रूरत को कि कोई उनको समझाता कि वहीद साहब, नदीम साहब को देखो, मोहम्मद अली साहब को देखो, वो क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। हाँ। एक ही रोल में कितनी देर चलोगे, एक ही रोल में कहाँ कोई चल सकता है। ये शर्फ से एक सुल्तान राय को हासिल है कि वो 25 साल तक रूज में रहा, एक ही रोल में रहा, एक ही रोल। लेकिन ये कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। रोमांटिक में लक भी होती है, लक भी होती है, किस्मत भी होती है। ये उनको समझाया नहीं किसी, वरना वो इधर उधर के रोल करते, एंग्री मैन का भी करते, एक्शन भी करते, तो शायद वो मेंटेन कर लेते और जवाल की तरफ ना आते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो जब नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। आप देखें ना, वो दौर भी उरूज का, वो फिर वही बात है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, कि वो दौर आ गया कि ज़ेबा भाभी जिन्होंने उनको मशवरा दिया था कि विदू तुम एक्टर बन जाओ, उन्होंने ही सबसे पहले उनके साथ फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। सर उसकी भी कोई वजह थी? वजह थी, बताता हूँ। फिर शबनम भाभी ने इनकार कर दिया, जो साथ लेके चले जी, उन्होंने कहा कि हम नहीं काम कर सकते। और वो निशो बेगम ने इनकार कर दी, जिनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हमने वहीद मुराद के साथ काम करें। वो दिन उनका ईद का दिन होता था जिस दिन वो ये फिल्म साइन ऐसी करके आती थी जिसमें उनके मुकाबले हीरो वहीद मुराद होते थे। निशो बेगम ने भी इनकार कर दिया। अब इसकी वजह पता क्या है? क्या सर? ज़ेबा भाभी ने मोहम्मद अली साहब से शादी कर ली। अच्छा। और ये जालिम ऐसा आदमी था, सीन ऐसे करता था कि आवाम को ये यकीन हो जाता था कि ये, क्योंकि जो जुमला प्यार का बोलता था उससे अच्छे जुमले या प्यार के साथ हीरोइन के जुमले होते थे, तो वो ऐसे लगता था जैसे ये हीरोइन अब इसके ऊपर रह गई, वाकई खत्म हो गई कहानी, खत्म है, इसका कोई अफेयर है। तो वो खामन जो थे, इतनी नेचुरल एक्टिंग थी, तो वो खामन बर्दाश्त नहीं कर सके। न मोहम्मद अली साहब बर्दाश्त कर गए, शादी कर चुकी थी, न रोबन घोष बर्दाश्त कर सके। उन्होंने भी शबनम से कह दिए इस हीरो के साथ काम नहीं करना, क्योंकि उसका खिताब हो गया था चॉकलेटी हीरो। हाँ, और ये भी मैं पूछने वाला था कि सर वहीद मुराद का नाम चॉकलेटी हीरो कैसे पड़ा? हाँ जी, वो बताता हूँ। अच्छा, फिर आपका खुदा भला करे, निशो बेबी ने अपनी शादी की थी इनाम रब्बानी साहब से, उन्होंने भी कहा आपने नहीं करना। तो ये वजह थी कि हीरो ने क्यों इनकार किया, और ये उनके ड्रॉबैक में चली गई। अब यहाँ से उनका जवाल शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि देखें, अवाम जो है उनका वहीद मुराद ही पसंदीदा नहीं था, उनके लिए शमीम आरा भी पसंदीदा थी, शबनम थी, निशो बेगम थी, अपना ज़ेबा भाभी थी, उनको देखना चाहते थे। अब उनको वो देख रहे थे कभी मोहम्मद अली के साहब के साथ, कभी वही अपना नदीम बेग के साथ, कभी फलां के साथ, कभी फलां के साथ, तो वो गड़बड़ हो गई। इस दौरान फैसल रहमान भी आ गए। अच्छा। उन्होंने भी बड़ी अच्छी फिल्में की हैं और इस किस्म की रोमांटिक। तो वहीद मुराद का पाँव जो था, जो आगे जाने की रफ्तार थी, पहले आहिस्ता हुई, अच्छा, फिर और आहिस्ता हुई, और फिर रुक गई। अच्छा। वो दौर भी आया कि जब वहीद मुराद को लोगों ने साइन करने से, ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, हाँ, कि वहीद मुराद जैसे हीरो को साइन करने से परहेज़ करना शुरू कर दिया। कहानी सामने आई, हाँ जी नदीम साहब ने ले लो, वो सामने आई यार गुलाम मोहिउद्दीन को ले लो, वो सामने इज़हार काजी को ले लो, हैं उसको ले लो। फिर चूँकि फिर एक उसमें उनके जवाल की वजह नासिर अदीब भी है, मैं भी हूँ। अच्छा। हाँ जी। और आप मज़ेदारी की बात है कि मेरी उनकी ज़िंदगी में एक ही मुलाकात है, और पता कितनी देर की? कितनी सर? 45 सेकंड की। 45 सेकंड? पूरा मिनट भी नहीं। तो मैं जवाल का कैसे मुझे बना, 1970 से उनका वो ये शुरू हो गया, औरतों ने इनकार करना शुरू किया, अब उनकी फिल्में कुछ पिटना शुरू हो गई। तो 75 में वैशी जट आ गई। हाँ। उसके बाद फिर मेरी एक्शन फिल्मों ने ऐसा शुरू किया कि उर्दू फिल्में पीछे जाना शुरू हो गई, और पंजाबी फिल्म आगे जाना शुरू हो गई। और इतनी आ गया है कि मौला जाट ने बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि अब उर्दू फिल्में यहाँ नहीं बनेंगी। लिहाजा कराची के लोग अक्सर यहाँ शिफ्ट हो गए। उनमें शिफ्ट होने वालों में वहीद मुराद भी थे। लाहौर आए कि यहाँ इंडस्ट्री अब सारी हो गई, कलर बाटी भी आए, फिल्में कलर बननी शुरू हो गई। हाँ जी। तो वो पंजाबी फिल्म के उरूज ने, वहीद मुराद चूँकि रोमांटिक हीरो था, वो स्पेशलिस्ट था उर्दू फिल्म के लिए, कि उर्दू की रोमांटिक कहानी हो, जैसे अरमान है, हीर और पत्थर है, दोरा है, मस्ताना माई वगैरह वगैरह। और हालांकि उन्होंने पंजाबी फिल्म में काम किया। 124 फिल्में थी, जिनमें मेरे ख्याल में 7 या 8 फिल्में ऐसी होंगी जो पंजाबी थी।
और एक सर सुना मैंने पश्तो भी की थी। यार वो तो जिक्र करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते। क्यों सर? इसलिए कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया उस वक्त पंजाबी राइटर, पंजाबी डायरेक्टर और पंजाबी एक्टर जो था ये दूसरे दर्जे के लोग माने जाते थे। अच्छा पहले दर्जे के लोग होते थे जिनकी ट्रेड में इज्जत होती थी। अच्छा ये पंजाबी की ट्रेड में भी इज्जत नहीं होती थी। अच्छा उर्दू की इज्जत होती थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर। अच्छा। पंजाबी की नहीं। पंजाबी के सिर्फ 3 डायरेक्टर थे उस वक्त जब मैं आया हूँ। एक असलम ईरानी साहब, एक MJ राना साहब और एक कैफी साहब। अच्छा। ये साल में 3 फिल्में बनती थी। जिस वक्त मैं आया हूँ और वैसी जट लगी है तो फिर सर पंजाबी फिल्में बननी शुरू हुई, फिर उर्दू फिल्म एक तरफ ठीक आती है हुई। ठीक है। तो उस वक्त जो पश्तो थी ना उसकी हैसियत वो हो गई थी जो पंजाबी फिल्म थी कभी। यानी पश्तो फिल्म एक तो इलाकाई, ऊपर से पश्तो ज़ुबान। पंजाबी का तो फिर भी ये है ना कि जो उर्दू देखने वाले हैं वो पंजाबी समझ लेते जाते हैं, हैं, लेकिन पश्तो तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है, एक बिल्कुल पासा पुठा है। हाँ। और फिर पश्तो के एक्टरों को कुछ जानता भी नहीं। और पश्तो का नदीम जो था या वहीद मुराद था वो बदर मुनीर था। अच्छा। तो इन्होंने एक पश्तो फिल्म में सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कि शायद मैं इधर अरूज पर चला जाऊँ और मेरा ये अरूज देखकर शायद ये ट्रेड फिर मुझे अपना ले वापस। लेकिन सर ऐसा हो नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि पश्तो फिल्म साइन करना वहीद मुराद के अंदर के फ़नकार और उसकी अना की और उसकी अनक की थी ना, उसने अपनी मौत पर साइन किए थे। तो उसके बाद वहीद मुराद को प्रॉब्लम हो गया, जो एक मेंटल स्ट्रेस लेता है ना ऐसा आदमी, वो स्ट्रेस लेना शुरू किया और उनका मैदा अपसेट हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से फिर वो सेहतियाब होकर वापस आए। सर ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? मैदे का, स्टमक का अल्सर था उनको ना। अच्छा। असल में आपको पता है जब इंसान का दिमाग डिप्रेशन में जाता है जी तो मैदा काम करना छोड़ देता है, स्ट्रेस से भी हाँ, छोड़ देता है, हजम नहीं होता कुछ। इस्लाम में इसलिए है कि हर हाल में खुश रहो, कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम ऐसे नहीं करते, हमारा नुकसान होता है, हम रोना शुरू कर देते हैं, दिन रात सोचना मेरे इतने पैसे चले गए, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। तो वो फिर मैदा काम नहीं करता। जब मैदा काम नहीं करता तो जैसे हज़रत अली कुल्लम ने फरमाया था कि बीमार हमेशा इंसान खाने से होता है। हाँ जी। तो इंसान कुछ ना कुछ खाता है, वो हजम नहीं होता, वो अंदर गंद बनता है, ऐसे ही है। और फिर इंसान को गैसेस होती हैं, फिर हार्ट की तरफ प्रॉब्लम होता है, मेंटल। तो वो और अपेंडिक्स का फिर ऑपरेशन हो गया, फिर उससे ठीक हो गया, वो उन्होंने इलाज करवाया। तो वो शख्स जब फिर वापस आता है ऑपरेशन के तो फिर उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, फ्लैशबैक चलता है ना। हाँ जी। उसने देखा कि जो लक्ष्मी चौक फिल्मों का गढ़ था वहाँ रौनकें पहले से 10 गुना ज़्यादा हो गई। और फिर ये वही लक्ष्मी चौक था कि जब वहीद मुराद का अरूज था तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तमाम एक्टरों ने फ़ैसला किया कि हम बाहर जाते हैं, चंदा लेते हैं। तो एक्टर बाहर निकले, उनमें वहीद मुराद भी थे। अच्छा। तो चलते चलते निस्बत रोड से जब लक्ष्मी चौक से जुलूस शुरू होना था तो जब बाहर निकले वहीद मुराद तो गाड़ियाँ रुक गई, ट्रैफिक जाम हो गई, लड़के दुनिया इधर उधर से आ गई और हजूम हो गए। अब रास्ता नहीं मिल रहा, और जो हजूम है वो कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, जो जिसके पास है वो देता हुआ जा रहा है। एक गाड़ी में से दूर से एक खातून निकलती है। अच्छा। और वो जैसे फिल्म में होता है ना हाई स्पीड में चलना, और सारे हजूम को हटाते हुए चलती चलती वहीद मुराद तक पहुंचना चाहती है, और वो पहुंच जाती है। अच्छा। और वहीद मुराद के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा। लिबास से, वज़ाकता से, पहनावे से अमीर तरीन लड़की लगती, औरत लगती थी भी, खातून, लड़की नहीं थी। ठीक है। वो वहीद मुराद को देखती है, वहीद मुराद उसे देखना शुरू करते हैं, लोग इन दोनों को देख रहे हैं। उसके बाद वो औरत अपने गले से सोने का एक हार है उससे उतारती है। अच्छा। और वहीद मुराद के हाथ पर रख देती और चली जाती। वाह। अब ये एक मोहब्बत का इजहार था। ऐसे ही है कि उसको उस हार ने ये बताया कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हें कब से ना जाने प्यार कर रही हूँ। और ये कंडीशन जो थी वो हर लड़की की थी। और कई लड़कियों के जो दोस्त थे या यूँ कहने लगे चाहने वाले थे, जिनके साथ उनका फेयर था, हाँ जी, या उन्होंने सोचा था कि हम शादी करेंगे, वो कई रिश्ते डिस्टर्ब हुए, क्योंकि वो उनकी किताबों में, उनके बुक्स में, उनकी कापियों में, उनके बैग में वहीद मुराद की तस्वीरें देखते थे तो जलते थे। ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। साफ ज़ाहिर है कि
अगर खामद की जेब से किसी औरत की तस्वीर निकले तो बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती। तो ये लड़ाई उनकी जो थी वो जेन्युइन थी, लेकिन ये लड़ाइयाँ होती रहीं और वो आदमी इन सब चीज़ों से लापरवाह अपनी कामयाबियों के सफ़र तय करता करता आखिरकार इस जब ज़वार पश्तो फिल्म करता है तो वो आधा मर चुका होता है। सही हो गया।